हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम देखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। ठीक है, तो इसमें जो हम देखने वाले हैं 4 चीज़ देखेंगे। ठीक है, पहला देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। दूसरी चीज़ देखेंगे प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होना है। ठीक है, इंग्लिश का क्या पैटर्न होने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पैटर्न होगा और उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे। देन फिर देखेंगे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तीसरी चीज़ देखेंगे इसमें गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज़ देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, और उसी प्रकार ओवरऑल कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। ठीक है, तो 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, तो IPPB। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट इसको कंडक्ट करने वाला कौन है? IBPS। ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है IBPS। ठीक है, और IPPB का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ये मैनेजर पोस्ट, टेरिटरी मैनेजर पोस्ट के लिए हो रहा है। मीन्स ये जो पोस्ट है इक्विवेलेंट है PO के। ठीक है, तो पोस्ट इक्विवेलेंट PO के, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो रहेगा वो सेम ही रहेगा PO लेवल का। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीडर की, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका प्री एग्जामिनेशन, देन फिर मेंस का एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका होता है इंटरव्यू। प्री एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिस तरीके का आपका PO में होता है। उसके बाद आपको मेन एग्जामिनेशन में अपेयर करना पड़ेगा। मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू 80:20 के हिसाब से इसमें फिर आपके मार्क्स जुड़ते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन की, क्योंकि फर्स्ट जो पेपर होने वाला है वो प्री एग्जामिनेशन का होने वाला है, और ये पेपर आपका 17 दिसंबर 2016 को होने वाला है। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो प्री में है आपको इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स की है। ठीक है, इसी प्रकार रीजनिंग जो है 35 मार्क्स की है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का है, और जो टाइम आपको दिया जाता है वो 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ है पैटर्न के क्या आपको कैसा क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शंस की। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन में क्या पूछा जाएगा पैटर्न वाइज वो देखते हैं। एग्जाम पैटर्न इंग्लिश की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, RC जो है स्टैंडर्ड RC 10 नंबर के क्वेश्चन RC से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार पैराजंबल, ठीक है, पैराजंबल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो यहाँ से 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 30 मार्क्स का है, और इस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और क्लोज टेस्ट को दोनों को मिला के ये 15 मार्क्स का बनता है। ठीक है, अगर आप बात करें PO की तो PO में RC से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन कर दिए थे 7 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे जो है सिनोम्स और एंटोनम्स हटा दिए थे, इसलिए ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 RC 2 क्लोज टेस्ट उसने बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर आपको स्पॉटिंग एरर अगर 5 मार्क्स का कर देगा तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के पूछ सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे 5 मार्क्स के पूछ सकता है अगर स्पॉटिंग एरर हटाता है। वैसे 90% चांसेस है कि यही पैटर्न आपका रहने वाला है। ठीक है, अब जो RC की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हमेशा ही PO लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको इकोनॉमी बेस्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड आपको देखने को मिलता है, चाहे वो RC हो या फिर आपका पैराजंबल हो। ठीक है, तो दोनों ही आपको इकोनॉमी बेस्ड देखने को मिलते हैं। और क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट हमेशा आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म आते हैं टेक्नोलॉजी में, या फिर कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है उस पर रिलेटेड आपका क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका इंग्लिश से हो जाता है। ठीक है, अब बात करें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो नंबर सीरीज 5 मार्क्स की आनी ही है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 5 मार्क्स का आना ही है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है 10 मार्क्स का। ठीक है, और मिसलेनियस जो है 10 मार्क्स का। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें
यहाँ से अगर कुछ चेंज हो सकता है तो आपका जो DI है 10 से आपका 15 मार्क्स का हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए तो, ठीक है। वैसे चांस ये है ये पाँचों जो आपके सेक्शन है आएंगे ही, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। बट अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटती है तो यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स का आपका DI हो जाता है, ठीक है। बट आपको पांचों जो पोर्शन है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस, ठीक है। अब बात करें अगर DI की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली अगर जो 2 DI पूछे जाते हैं तो वो आपके इन 4 DI में से पूछे जाएंगे। एक तो टेबुलर हुआ, ठीक है, पाई हुआ, लाइन हुआ और बार, ठीक है। तो ये 4 DI में से टेबुलर, पाई, लाइन, बार, इन 4 DI में से आपको 2 DI देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक पैटर्न है वो यही रहने वाला है आपका। तो 35 मार्क्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अब मिसलेनियस में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो मैं आपको बता दूँ। मिसलेनियस में आपके CI, SI, स्पीड एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एजेस, रेशियो, ठीक है। तो इनके आपको एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से मिसलेनियस से मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रायोरिटी की किस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं रखूँगा सबसे पहले नंबर सीरीज़ को, ठीक है। उसके बाद मैं रखूँगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन को, उसके बाद मैं रखूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसके बाद मैं रखूँगा DI को, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ते भी हैं, जैसे DI में पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो 7 क्वेश्चन तो आप करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें से 14 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 21 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है और 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो मिसलेनियस से बना सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से सोचें। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश सेक्शन में अगर हम बात करें स्टार्ट करेंगे आप क्लोज टेस्ट से, ठीक है। फिर आप देखेंगे पैराजम्बल और फिर स्पॉटिंग एरर से 2-5 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से, 3-4 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बनाएं और RC से जो सिनोम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन होते हैं और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 के क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है, इंग्लिश की। अगर हम बात करें इसके बाद बात करते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो इनइक्वलिटी फिक्स ही है, 5 नंबर का आना है और जो इनइक्वलिटी पूछा जाएगा वो आपको डायरेक्ट इनइक्वलिटी पूछा जाएगा, कोडेड इनइक्वलिटी यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। स्लॉक्स की बात करें तो 5 नंबर के स्लॉक्स, ठीक है। अब बात करें सेटिंग अरेंजमेंट, तो सेटिंग अरेंजमेंट के 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पजल की बात करें तो पजल से 5 नंबर का क्वेश्चन और बाकी जो है वो मिसलेनियस पार्ट है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो जो 10 मार्क्स का पार्ट है, यहाँ पे जो 10 मार्क्स का पार्ट आता है वो आपका आता है एक तो रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स आते हैं बट इम्पोर्टेंट यही हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इनइक्वलिटी बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये आप कर लेंगे, स्लॉक्स आप इजीली कर लेंगे। अब बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, एक तो आपका लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक आपका सर्कुलर या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट से पूछ सकते हैं। और जो सर्कुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक पैरामीटर ऐड कर देंगे, ठीक है। एक पैरामीटर ऐड कर देंगे मतलब ये मान लीजिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आठों के आठों अंदर की तरफ फेस किए हुए बैठे हैं, ठीक है, 8 पर्सन बैठे हैं और उनका प्रोफेशन दे दिया कि कुछ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई फार्मासिस्ट है, इस तरीके से उनका प्रोफेशन आपको दे दिया। तो एक पैरामीटर आपको जोड़ के मिलेगा। और लीनियर अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो अगर जैसे लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो 8 पीपल बैठे हैं एक लाइन में, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं और कुछ साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है इन दोनों से, ठीक है। पजल की बात करें तो पजल बेसिकली फ्लोर बेस्ड पजल ही चांसेस ज़्यादा हैं, फ्लोर बेस्ड और एक होती है ऑर्डर बेस्ड, ठीक है। तो फ्लोर बेस्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके साथ आपको एक पैरामीटर दिया होगा, ठीक है। तो पैरामीटर साथ में जरूर आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करें मिसलेनियस की, ठीक है। मिसलेनियस में एक डायरेक्शन और दूसरी है ब्लड रिलेशन, ठीक है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन इन दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे,
ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग से मिलके बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिसलेनियस का जो पार्ट है, यहाँ से आप 7 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं, मिसलेनियस के पार्ट से 7 मार्क्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इनइक्वलिटी स्लॉक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली 10 मार्क्स ला सकते हैं। इनइक्वलिटी हुआ और स्लॉक्स हुआ, ठीक है। तो 7 और 10 यहाँ से आप 17 मार्क्स तो बिल्कुल ईजीली आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बात करें ये 15 मार्क्स की, जिसमें आपका सेटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपको सही पजल या फिर सही सेटिंग अरेंजमेंट सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो इसमें से आप 10 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप 27 पे पहुंच सकते हैं, और अगर आप 5 मार्क्स का सिलेक्ट करेंगे तो 22 पे पहुंचेंगे। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चूज़ करना आपको इम्पोर्टेंस रखता है पेपर में, क्योंकि पेपर में ईजी चीज़ भी होती है और टफ चीज़ भी होती है। अगर आप ईजी चीज़ चूज़ करते चलेंगे तो कम समय में क्वेश्चन बनाते चलेंगे और कहीं भी आप फंसेंगे नहीं और पेपर आपका सही जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजनिंग एबिलिटी का पैटर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में अगर आप 12 से लेके 20 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 से लेके 25 अटैम्प्ट करते हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप 20 से लेके आप 27 तक जा सकते हैं, ठीक है। 20 से लेके 27 तक जा सकते हैं। ये एक आपकी पूरी रेंज मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक अटैम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर गुड अटैम्प्ट की बात करूँ तो आपको 60+, ठीक है, 60 तक तो आपको जाना है, ठीक है। आप वो स्ट्रेटजी आपके हिसाब से बनाते हैं वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप 60 या फिर 55, 56 तक भी पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 650 है, ठीक है। और जो पीओ का आपका कट ऑफ गया था जनरल का वो 47.5 गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है 60+ अटैम्प्ट की सोचें कि 60+ अटैम्प्ट मुझे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक रेंज लिख दी है। अगर ये इंग्लिश आपका वीक है, ठीक है, तो 12, ठीक है। और क्वान्टिटेटिव और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप 20 से ऊपर करें, 25, अगर 22, 23, 24 इस तरीके से करेंगे तो 55, 60 यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस रखता है पेपर को करने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में सिर्फ 15 मिनट दें आप, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना दें, जितने क्वेश्चन कर पाएँ उतने ठीक है, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 से 25 क्वेश्चन आप 20 से 22 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये 20 से लेकर 27 क्वेश्चन आप 20 से लेकर 23 मिनट में कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग और वीक हो उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इस ओवरऑल रेंज की तो यहाँ से आपकी रेंज निकल के आती है 52, ठीक है। और जो अपर रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी 72, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं हर चीज़ में तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो बंदा यहाँ पे जाता है बीच में, ठीक है, इसका अगर 20 माने तो 60 तो आप करें, 60 अगर आप कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा और ईजिली आप अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ मैंने देखी, थर्ड मैंने फोर्थ जो चीज़ ले रखी है वो ले रखी है सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ की, ठीक है। तो ये जो पूरा डेटा है ये जो है वो है IBPS PO प्री का, ठीक है। तो IBPS PO प्री में जो आपका कट ऑफ गया वो पूरा मैंने लेके रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कट ऑफ तो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो हम सेफ जोन की अगर बात करें तो OBC SC और जनरल हम बात कर रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ की, ठीक है। तो इंग्लिश का OBC का 4.5 गया, तो यहाँ पे अब बात मान लें तो +2, ठीक है। और इसी प्रकार +2 आप कर लें सब में, ठीक है, +2, ठीक है, +2 सब में कर लें, ठीक है। तो अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश में आप 9 मार्क्स तो आपको लाने हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग में आपको 10.5 मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक है।
जनरल की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो 10.25 आपको लाने हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो आपके माइंड में ये तो रहना चाहिए कि वो इंग्लिश के लिए मुझे 9 लाने हैं, ठीक है। क्वांटिटी रीजनिंग के लिए 10.5 लाने हैं और क्वांटिटी के लिए 10.25 इतने तो आपको लाने ही अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप SC के हैं तो आप अपने इस फिगर को याद करें, ठीक है। OBC के हैं तो इस फिगर को, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये क्लियर करने के लायक इतने अटैम्प्ट कर दिए, उसके बाद आपको क्लियर करना पड़ता है ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो PO के लिए जो जनरल का ओवरऑल कट ऑफ गया वो 47.5 गया, OBC का 46.5 गया और SC का 40, ठीक है। तो अगर अब इसकी बात करें तो इसका कितना कट ऑफ जा सकता है, तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो +6 आप कर लीजिए, ठीक है। +6 कर लीजिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप यहाँ से 53.5, ठीक है, ये आपका निकल के आता है जनरल का, ठीक है। इतना कट ऑफ आपका जनरल का निकल के आता है, ठीक है। और अटैम्प्ट जो आप कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि 52 से, ठीक है, 72 तक हमारी लिमिट गई थी, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया +6, ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम बताया आपको, ठीक है। 2-3 नंबर हो सकता है, 50 भी आपका कट ऑफ चला जाए, 51 चला जाए, 52 चला जाए, ठीक है। कम भी जा सकता है इससे, बट अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में इतना रहना चाहिए, 53.5 तक जा सकता है, ठीक है। तो जब इतना कट ऑफ जाएगा तो आपको जो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे इसके बीच में करने पड़ेंगे, तो मैंने बोला गुड अटैम्प्ट आपके लिए 60+ हो सकते हैं, तो 60 अटैम्प्ट आप करके जाएं। अगर आपका 52 से लेके 72 तक अटैम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ तो चांसेस बनते हैं, बट आपके माइंड में ये प्रिपरेशन के दौरान इतना रहना चाहिए कट ऑफ के 53.5 जा सकता है, ठीक है। तो 60+ आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था लगभग सारी ही चीज़ हमने बता दी हैं आपको कि कैसा क्या पेपर आएगा, ठीक है। पैटर्न क्या हो सकता है, सेक्शनल कट ऑफ, ओवर कट ऑफ, गुड अटैम्प्ट, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा आपका, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।